कल जीपी में टोटल 31 सवाल थे और 31 सवाल बताकर हमने 9.3 का समापन किया है। यहां पे हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, एक बार पुनः हम रिपीट कर दें। जहां पे 9.1 हमने पढ़ाया और 9.1 में आपको अगर याद आ रहा है तो हमने बताया था कि अनुक्रम क्या कहते हैं, अनुक्रम किसे कहते हैं। उसके बाद श्रेणी पर बताया कि अनुक्रम के पहले अगर आप प्लस चिन्ह के साथ सबको जोड़ देते हैं वही श्रेणी होता है। यहां पर an दिया रहता था और हम an से an का वैल्यू निकालते थे, आप ये बात जानते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा 9.2 और 9.2 में क्या था, एपी था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा कि A1 होता है, A कहा जाता है, D होता है, जहां पे D इक्वल टू A2 माइनस A1, AN कहे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D और SN कहे बाबू तो N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और उसके बाद हमने अर्थमेटिक मीन भी बताया था कि A प्लस C बाई, ये आपका 9.2 में हमने पढ़ाया था। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे 9.3 में। तो 9.3 बेसिक था जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने आपको A1 बताया, A होता है, इसमें D ना हो के R होता है, जहां पे A2 बाई A1। अगर AN कहें तो AR के पावर N माइनस 1 और SN कहें तो AR के पावर N माइनस 1 बाई R माइनस 1 और SN इक्वल टू, अगर एक और फॉर्मूला होता है NA और इसका भी ज्योमेट्रिक मीन होता है GM इक्वल टू रूट में। ये बातें बताते हुए हमने 9.1, 9.2, 9.3 का समापन किया और आज हम 9.4 को लेकर आगे बढ़ेंगे और विश्वास है कि 9.4 आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 9.4 में पढ़ना क्या है, तो विशेष अनुक्रम के n पदों का योगफल, मतलब क्या बात हो सकती। क्या तुम्हारे समक्ष एक ऐसा अनुक्रम तैयार मिलेगा जो ना तो एपी में रहेगा ना ही जीपी में रहेगा और तब आपसे कहेगा कि बताइए इसका सम क्या होगा। जैसे बात हो सकती, सुनो बात क्या, जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस, ठीक है ना, 25 प्लस 36 प्लस 49 एंड प्लस डॉट, ठीक। अब यह सवाल जो दिया गया है इसे आप चाहोगे कि एपी में है क्या, ये सवाल एपी में है। खड़ा हो तो बाबू, आप खड़ा हो, खड़ा होइए, बताइए क्या यह एपी में है सवाल है? सोच समझ के बोलना। जीपी में है? जीपी में भी नहीं, ठीक, बैठ से आप बताइए तो रिया, क्या यह एपी में है? नहीं, क्यों नहीं है जी? पदों का अंतर बराबर। जीपी में है? नहीं। तो ऐसे सवाल मिलेंगे जो 9.4 में जो ना तो एपी में रहेगा और ना ही जीपी में रहेगा। तब कैसे सम निकालेंगे, तो कुछ नियम है जिसको ध्यान में रखा जाए और तब हम आगे की बात करेंगे। सुनो पहले बात अच्छे से। जैसे मान लो कि पहला, कि अगर तुम्हारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n मिल जाए ना, तो इसको फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। इसी को कहा जाता है सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट n तक। तो इसके जगह पर डायरेक्ट कहना है n प्लस 1 बाई 2, ठीक। इसी में अगर दूसरा फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई में क्या हो जाता है 6, ठीक। अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है, जानते हो क्या, कि 3 नंबर फॉर्मूला, कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, तो n प्लस 1 बाई में 2 और होल स्क्वायर, ठीक ना, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला हमने 4.1 में आपको साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। ये फॉर्मूला अगर आप 4.1 का सवाल निकालिएगा तो ये भी फॉर्मूला सिद्ध कर दिए, ये भी सिद्ध किए और ये भी सिद्ध किए। अब मत पूछिएगा कि सर इसको सिद्ध कीजिए, ये हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत में सिद्ध कर दिया है। आप 4 चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, वहां पे आप निकाल कर देख लेना कि ये फॉर्मूला सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो ऐसी परिस्थिति में हम बता देंगे, लेकिन हमें पूरा तरह से याद है कि हमने ये तीनों फॉर्मूला को सिद्ध कर दिया है। तो अभी आप ये समझिएगा कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 तो ये एपी है, ये एपी है, और ये एपी और जीपी नहीं है, ये भी एपी और जीपी नहीं है, लेकिन इसका ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान में केवल अभी रखना, ठीक है। चलो अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो बाबू हमें सिग्मा के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए कि सिग्मा का काम क्या है। सुनो, सिग्मा कैसे इसको डिनोट किया जाता है, ये ठीक है सिग्मा, ठीक है। देखो जैसे मान लो अभी हमने कहा ना कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... n तक, अगर इसी को सिग्मा के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? देखो कि सर सिग्मा लिख देना, कोई दिक्कत? सिग्मा कहां से स्टार्टिंग लिया है? 1 से, तो यहां पे लिखेंगे कि सर 1 से लेकर और कहां तक गया है? n तक, और यहां पे लिख देंगे डायरेक्ट n। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर इतना का अर्थ निकाले तो n के जगह पे 1 + n के जगह पे 2 + n के जगह पे 3 करते हुए कहां तक जाएंगे? लास्ट में n तक। ऐसा सवाल आपको बताए थे। जैसे मान लो अगर सिग्मा r = 1 से लेकर हम 5 तक लिखते हैं और यहां पे r है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रुको, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। आप खड़ा हुए तो क्या लिखोगे? क्या क्या फिर से बोलो? 1 + 2 + 3 + 4 +... आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में ना? सिग्मा बस यही करता है और कुछ नहीं करता है। मतलब इतना लंबा लिखने से बेहतर है कि आप एक लाइन में लिख दो, एक लाइन में लिख दो। अब जैसे मान लो, बैठ जाओ, जैसे मान लो यहां पे लिख देते हैं n = 1 से लेकर n तक, ठीक है। जैसे देखो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + ... n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर। अब इसे सिग्मा के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? चलिए वीर खड़ा होइए, तो क्या लिखेंगे? सिग्मा के फॉर्म में लिखना होगा तो सिग्मा सर, सिग्मा सर लिख दें, तब सिग्मा सर लिख देना, तब क्या लिखे बताओ? सिग्मा के नीचे सर 1 का स्क्वायर, ऊपर में n का स्क्वायर, सही है? बोलो, बोला भी नहीं करेगा। आए यहां पे n होगा, चलो तुम्हारी बात मान ले, सही है? बोलो सही है? बोलबे नहीं करेगा, सही है जी? बताइए तो सही है? यस, बहुत बढ़िया। आप बताइए तो जी सही है? आए अच्छा, n², सही है। अब आप बताओ तो जी, आए स्क्वायर नहीं होगा। चलो यही सब करते रहो सब। बगल में जी क्या होगा? स्क्वायर होगा, बहुत बढ़िया। पीछे जी स्क्वायर नहीं होगा, बहुत बढ़िया। ये करते रहना एकदम जीवन भर, स्क्वायर होगा नहीं होगा। बगल में जी नहीं होगा, बगल में n = चलो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर, बस यही करते रहना, स्क्वायर हटाना है लगाना है। आप बताइए तो रिया, है क्या? सही है। अच्छा, बगल में जी सही। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं तो पैर में दर्द हो जाएगा तो फिर लगेगा कि बुढ़ापा आ गया है। अरे बोका कहीं के,
तुम लोग एको ठोप दिमाग काम नहीं करता है जी, हैं? काम नहीं करता है, बोल में नहीं करेगा सर। देखो अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे बात समझो कि सर अच्छा लो देखो यहाँ बात समझो, तुम ये लिखाया है ना ध्यान, n के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये है क्या सवाल? सवाल तो ये नहीं है क्या? सवाल यही है नहीं। यहां पे जब लिखना है तब ध्यान दो, इसको कैसे लिखेंगे पता है कि सर सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक और n का स्क्वायर, बस सब कर लो। क्या है सर? n के जगह पर 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर, बढ़ते हुए n तक जाते हैं 2 का स्क्वायर, n के जगह पे 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, डॉट डॉट कहां तक n। नहीं समझा है? तो यहाँ पे स्क्वायर कहला, यहाँ पे कहला स्क्वायर, यहाँ पे जब स्क्वायर दे दिए तो इसका मतलब ही हो गया कि 1 का स्क्वायर n के जगह पे मान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सही होगा कि बाबू मेरे क्या हो जाएगा, n बराबर 1 से लेकर n तक और n स्क्वायर। अब समझो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब, इसको सिग्मा में कैसे लिखेंगे? चलिए खड़ा होकर बैठते हैं, खड़ा हो जाओ, बताइए क्या लिखेंगे? अच्छा सिग्मा ऊपर में n बराबर 1 n क्यूब, बात सही है जी? सोच लो बात सही है? सही है जी? सभी लोग बोले सही है। कैसे सर? n के जगह पे 1 रखेंगे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब और n का, ठीक है ना? क्लियर समझ में आ गया ना? कहीं पर भी अगर आपको सवाल इस तरह से मिल जाए जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अब इसको सिग्मा में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? रुको जिससे बोलेंगे, ठीक ना? समझा? खड़ा होइए तो नहीं पता है? अभी आइए रही है, देखिए चलिए आप बताइए तो। n बराबर 2 ऊपर 5 ऊपर 5 सही है? बोलबे नहीं करेगा, सही है? बोलो 5 का स्क्वायर सही है? शुरू में पानी ले ली है, ठीक ना? अब प्रयास करना, नाक डुबा के एकदम आत्महत्या करने का प्रयास करना। अरे बौरा कहीं के, इसको अगर सॉल्व करेगा तो 5 है तो 5 की जगह पर 2 कैसे डालेंगे? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? n का स्क्वायर। यानी इसका सही जानते हो क्या होता? n बराबर 2 से लेकर सर 5 तक, और चूंकि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर है सर n स्क्वायर। यहां पे क्या लिखोगे? n का मान 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। नहीं समझा? क्या समझा? दवाई खाने का समझ गया? ये सब का है, कहां से सब DNA इस सब का जांच कराइएगा ना। बैठ आपकी बात समझिए बढ़िया से। देखो 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर आप प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक? जिससे पूछेंगे वही बताए। आप खड़ा हुई तो बोलो क्या लिखेंगे? सिग्मा ऊपर में 16, 10 डायरेक्ट लिखा तो गलत नहीं, यही नहीं कि n बराबर लो कह रहे हो, n बराबर तो n बराबर 10 n स्क्वायर, n के जगह पे 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, सही है? 16 का स्क्वायर बैठ जाए। लो इस बार ऐसे हम दे दिए क्या? r बराबर 5 से लेकर 8 तक और n का क्यूब है, ठीक है ना? इसको बताना है क्या लिखेंगे? रुको जिससे पूछेंगे। चलिए आप खड़ा हुई तो बताइए तो क्या होगा? बोलो खड़ा हो, अरे बताओ मत। अच्छा तो उसको ऐसे कर रहे हैं ना, मैंने बता देगा, तुम बता देगा, नहीं होता किसी से।
दर्शक के रूप में चिल्ला रहा है, बोलो। 5 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 7 का क्यू प्लस 8 का क्यू। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों मामला समझ में आया कि नहीं? इस तरह से भी सवाल देगा तो मान निकालोगे, और उस तरह से देगा तो सिग्मा के फॉर्म में बदल लोगे, हो जाएगा ना? क्या और बता दे एग्जाम्पल? बोलवे नहीं करेगा, और बता दें? बोलवे नहीं करेगा, हो गया? क्लियर है ना? तो अब ध्यान दे रहा, देखो सिग्मा अगर आपसे कोई पूछ दे कि इतना का मान क्या होगा, तो ये जो फॉर्मूला पीछे बताए हुए हैं n+1/2, यानी बात को समझो, ये इसके बराबर है और इसी का फॉर्मूला वो है, तो इतना के बराबर ये होता है। ठीक है, अगर इतना का मान पूछा जाए, पीछे लिखे n+1 और क्या था 2n+1 बाई में 6, मिला लो n+1 2n+1/6। n क्यू का तो बाबू मेरे n+1/2 और पूरा का, कोई आपत्ति है तो बोलो। ठीक है, चलो इसमें एक और ध्यान में रखना, अगर तुम्हारे पास सिग्मा चाबी रहने दो, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब देखो क्या है, नोट में एक बात लिख लेना, क्या सिग्मा 1 का मान पूछे ना तो कह देना क्या होता है, सिग्मा 1 का मान अगर पूछ दे कोई तो क्या कहना, n। अगर सिग्मा के n का मान कोई पूछे तो के कांस्टेंट वैल्यू बाहर लेकर और n लिख देना, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक ना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसको तुम बाहर निकाल सकते हो। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना होगा और बेहतर ढंग से ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी n स्क्वायर सुनो, ऐसे कोई पूछ दे, लो लिखिए देते हैं सिग्मा n, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 1 से लेकर n तक ही जा रहा है, n+1/2। चौथा, यदि सिग्मा n² n+1 2n+1 बाई में बाबू 6। पांचवा, यदि सिग्मा n क्यू कोई पूछ दे तो n+1/2 और पूरा का। कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ये समझ में आ गया कि सर 1 का मान n कैसे हुआ? बुझाइए क्या होगा? तुम सब भाई बहुत पढ़ने में तेज है, अब हम क्या कर सकते हैं? समझ में आ गया ना जी? बोलो मैं नहीं करेगा सब, बोलो बिर करे नहीं, कुछ नहीं बोलता है, मुंह ज्यादा चलता था, खाना भी बहुत खाता होगा। चलिए क्लियर है ना? अब समझिए, एक सवाल लेते हैं, सुनो देखो। अच्छा हाँ, बात क्या था, 1 का मान n कैसे लिखे पता चला आप लोगों को? देखो 1 का n का मान 1 से लेकर और n तक जा रहे हैं ना बाबू, सुनो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यहाँ पे 1 है तो 1+1+1+1+1 यानी बढ़ती जाता है यहाँ पे। ऐसे बात को समझिए, अगर यहाँ पे समझाना होगा तो देखो, अगर n का मान 1 से लेकर n तक जा रहा है, अगर n रहता तो 1+2+3+4+ बढ़ते जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है तो उस तरह का तो नहीं है, 1 ही केवल है, तो 1+1+1+1+1+n टर्म तक, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं n × 1 यानी n। ठीक है ना, ये केवल अभी ध्यान में रखिए, अभी आगे इस पे चर्चा करते हैं। देखो एक सवाल है 9.4 का पहला ही सवाल, क्या कह रहा है, 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 5 प्लस 2। कह रहा कि n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी सम ऑफ n टर्म इसका हमें निकालना है, कि बताइए कि सम ऑफ n टर्म इसका क्या होगा। ठीक, पहले बात को समझिए। देखो n टर्म का सम पूछ रहा है, ना तो एपी का सवाल है और ना ही जीपी का है, यह विशेष प्रकार का अनुक्रम है, ना तो इसमें एपी का समावेश है और ना ही जीपी का समावेश है। लेकिन अगर nवां टर्म आप निकाल लीजिएगा ना, n टर्म, तो सिग्मा लगा के हम आसानी से हल कर लेंगे। देखो पहले बात समझो, अगर मान लो हम तुमसे ये पूछें कि a1 क्या है, क्या कहोगे तुम बताओ? 1×2 कहोगे। a2 क्या है तो कहोगे 2×3 से। अगर हम पूछे a3 क्या है तो 3×4 कहोगे।
A4 क्या है? तुम कहोगे सर 4 क्रॉस 5। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हमें एनवा टर्म निकालना है, एनवा टर्म निकालना। ठीक, देखो A1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, n है तो n नहीं रहेगा, रहेगा ना? बोलो। चलो, गुना सब में है तो गुना इसी में रहेगा। देखो 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, n है तो n प्लस 1। कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलबे नहीं करेगा। चलो, an इजकल टू n a स्क्वायर प्लस में ये क्या निकाले, ये एनवा टर्म आ गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका सम निकालना है। सम मतलब A1 से लेकर an तक का सम। तो बात को ध्यान सुनिए, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस an निकालना है। इतना का पद का मान निकालना। अब 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 लिखने से कोई फायदा नहीं, इधर ही निकालते हैं। अब यहां से अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा a बराबर 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, n तक, और an। कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलबे नहीं करेगा सर, दिक्कत है जी? है क्यों सर? कह रहा है कि टोटल पद का योग निकालना है, A1 A2 A3 A4, तो हम an तक लिखे हुए हैं, जोड़कर सिग्मा का प्रयोग कर दिए। अब तुम्हें पता है कि सर सिग्मा a बराबर 1 से लेकर n तक है और an का मान n a स्क्वायर प्लस n है। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है? अब थोड़ा सा इधर देखो, 6 नंबर में अगर सिग्मा n a स्क्वायर प्लस n कुछ भी होगा तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, इससे मान में कोई दिक्कत नहीं होता है। n स्क्वायर प्लस n है ना, तो अलग अलग लिखा जा सकता है। तो यहां पे अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? अभी a बराबर 1 है, n को लिखने की जरूरत नहीं है, n a स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ये समझ लेना कि a का मान 1 से लेकर और आगे बढ़ रहा है n तक। n स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई में 6 और प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला n प्लस 1 बाई में, कॉमन ले लेते हैं n प्लस 1 बाई में 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 2n प्लस 1 बाई में 3 और प्लस में। कोई दिक्कत है तो बोलो। यानी अब लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं पता है कि सर n प्लस 1 बाई में 2 और इनटू में 3 एलसीएम ले लें तो 2n प्लस 1 प्लस 3, ठीक है ना बाबू? n प्लस 1 बाई 2 आई इंटू 3 2n प्लस 4 हो जाएगा बाबू मेरे। n प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 2 बाई 3, 2 और 2 कैंसिल, n प्लस 1 n प्लस 2 और बाई में 3 इज इक्वल टू RHS देन PROV। सॉरी प्रूफ तो नहीं करना है, ठीक ना? इतना एक बार मिला लो आंसर। ये आपका सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला बना। कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो फिर से एक बार समझ लो, सबसे पहले तुम n पदों तक आना, एनवा टर्म निकाल लेना, और एनवा टर्म सम ऑफ टोटल टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3 इसी तरह से बढ़ना है। हम सिग्मा का प्रयोग करके हल कर लें। एक दो और सवाल बताते हैं, वहां से क्लियर हो जाए। देखो एक 2 नंबर सवाल इसी का है, क्या कह रहा है ध्यान देना। देखो जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना? 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 और डॉट डॉट, ठीक है? कह रहा है कि इसके n पदों का योग ज्ञात करें। दिक्कत है जी? बोलो, बोलो मैं नहीं करेगा, यस सर बोल रहा है। कहां दिक्कत है? अच्छा नो सर बोल रहा है। देखो A1 जिससे पूछेंगे, अब बताइए तो a इंटू 2 इंटू 3, इंटू नहीं है, इसको क्रॉस कहेंगे, ठीक है ना? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ठीक है? आप क्रॉस कहते तो हम डॉट कहते हैं। दोनों बात एक ही, इंटू बोले चाहे क्रॉस बोले, बात एक ही है कि अलग अलग है? बोलबे नहीं करेगा साहब, एक ही है कि अलग अलग है जी? एक ही है। A2 अगर बोलते हैं बताओ क्या होगा, 2 इंटू 4। A3 बोलेंगे तो
3 क्रॉस 4 क्रॉस डॉट डॉट, इसी तरह से एनवा टर्म पहले लीजिए ना, बैठ जाइए। एनवा टर्म अपने से विचार विमर्श करो कि एनवा टर्म क्या आएगा, ठीक है ना। अगर दिक्कत है तो बोलिए दूसरा मेथड भी है हमारे पास, दूसरा तरीका भी समझा सकते हैं, और नहीं तो अगर ये आसान लग रहा है इसलिए हम इस पे बात करें, नहीं तो डायरेक्ट एनवा टर्म निकल जाता है, ठीक है ना। चलो अब बताओ, बताएंगे, ठीक ना। मिस्टर नटवर लाल खड़ा होइए, बताओ क्या होगा एनवा टर्म। आए ए तूने जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बदल दी। पढ़ेगा सब नहीं, ठीक ना, बाद में कहेगा ना कि मोहब्बत बेकाता बाजार में, कैसे काम चलेगा जी। ऐड बनेगा लालू यादव, अरे बौरा कहीं के हैं। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, n है तो n। नहीं समझा? आए नहीं समझा? नहीं समझा। देखो 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, n है तो, नहीं बुझाया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? तुमसे तेज तो लड़की सब है, सब शर्म से मर जाओ। हैं? लड़का लोग को तेज होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? आप बताइए तो जी। n+1 एक कैटेगरी ठीक नहीं है, n+1 होगा। आए हाँ क्या होगा जी? सब का कहाँ से सब आ गया है सब्जी उठ के, हैं? कहाँ से उठ के आता है? अरे बौरा कहीं के, सर गुना है सर, पहले गुना देंगे सर। नहीं समझा? तो n गुना बोला है जी, हैं? बोला है कि डायरेक्ट बोला है कि n+1 गुना बोला है? हम नहीं सुने हैं। इतना धीरे बोलता है कि आवाज नहीं आता है कान तक। कल से कान खोल के इसके पास रख लेंगे तब बोलना। क्या होगा? पहले गुना होगा। आप गुना बोले थे, यो कह के बोले थे, हाँ? ब्रैकेट बोली है, हाँ? बोलिए जी ब्रैकेट। देखो उसी से पूछ रही, लगेगा ना कहा। सुनिए n है, देखो 1 है तो 2 एक अधिक है, 2 है तो 3 एक अधिक है, 3 है तो 4 एक अधिक है, n है तो 1 अधिक n+। फिर क्या है? क्रॉस, तो क्रॉस, ठीक है। देखो 1 है तो 2 अधिक, 2 है तो 2 अधिक, 3 है तो 2 अधिक, n है तो n से 2। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? an इक्वल टू, पहले टर्म अच्छा से लिख लें, n² प्लस n, और n2 में क्या है बाबू? n+2। an इक्वल टू बताओ n³ प्लस 2n² प्लस n² प्लस an इक्वल टू n³ प्लस 3n² प्लस में। कोई दिक्कत है तो बोलो। बस जापान में दर्द हो गया होगा ना? नहीं हुआ? दिमाग तो नहीं चलाओ, ठीक ना। इतना अच्छा से बता रहे हैं। n का मान आ गया, ठीक है। और जब n का मान आ गया तब सवाल पूछ रहा है कि बताइए इनका सम क्या होगा। तो सम निकालने के लिए तो अभी ना बता दिए जी कि सर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an। अब इसको सिग्मा में लिखना होगा तो हम कह सकते हैं क्या सर कि क्या लिखें? a बराबर 1 से लेकर n तक, और यहां पे क्या लिखेंगे? a। हो जाओ, ठीक। अब बताओ यहां पे सिग्मा n का मान निकाले हुए हैं, n³ प्लस में बाबू 3n² प्लस में, अलग अलग कर सकते हैं ना जी। n³ प्लस सिग्मा 3n² प्लस सिग्मा। कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलबे नहीं करेगा, बोलो।
चलो ठीक है, एन क्यू प्लस कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाता है, अभी बताया है ना, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा। एन क्यू का फॉर्मूला एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 एन स्क्वायर एन एन प्लस 1 और बताओ 2n प्लस 1 बाई में 6 प्लस 2 एन का फॉर्मूला एन एन प्लस 1। अगर अतना तक में केहू के दिक्कत बा तो पूछ सकेला, दिक्कत है? किसी को दिक्कत है जी? हाँ बोलिए बोलिए। आए कौन क्यों? अच्छा सिग्मा एन के पावर एन हो गया है। और दिक्कत? ठीक, अब बना लो, अपने से भी बना सकते हो। क्या? एन प्लस 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, ये स्क्वायर था, दो था, एक बाहर हो गया, तो एन प्लस 1/2 प्लस 3 से कटा दिए 2, एन प्लस 1/2 कॉमन हो गया है, तो 2n प्लस 1 प्लस एन प्लस 1/2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा? कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, वही आंसर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व भी करके हम दिखाइए थे। देखो n प्लस 1/2 इनटू एलसीएम लेंगे तो 2 n प्लस 1, ध्यान देना इधर में कितना है, दो दूनी का 4n प्लस 2 प्लस 2 दूनी का 4, यानी n प्लस 1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 6, अब बाई में कितना हो जाएगा बाबू, यानी n प्लस 1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बाई में 2। आप इसको फैक्टर भी करके लिख सकते हैं, इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं है। हालांकि आंसर देख लिए कैसे दे रहा, अगर इतना पे दे रहा तो इतना ही छोड़ दीजिए, आने तो फिर फैक्टर कर दिए। n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस कितना हो जाए बताओ 6 और बाई में 2, ठीक है। n प्लस 1/2 इंटू n कॉमन ले लें तो n प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लें तो n प्लस 3 और बाई में कितना है 2, मिला लीजिए n प्लस 1 बाई में 2 दूनी का 4 इंटू में n प्लस 2 और n प्लस 3। एक बार आंसर मिला लीजिएगा, आ रहा है ना, ठीक। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही पर रहने देते हैं। 7-8 गो सवाल है जो कल हम आपको बता देंगे, दिख जा रहा है ना जी, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही पे, कल इसके आगे। धन्यवाद।